नमस्कार। एक बार फिर से मैं अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं। मैं हूं सौरभ चंद्र केसरी और आज हम बात करेंगे वृद्धि संधि का। एक वीडियो में स्वर संधि का एक ही पार्ट हम लोग कवर कर रहे हैं ताकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा ना हो और आप बोर भी ना हो। और अगर आप देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जा करके एक एक करके देखिए और धीरे धीरे करके हम लोग ऐसे ही लगातार एक एक वीडियो अपलोड कर देंगे और पढ़ेंगे भी। आज हम लोग पढ़ेंगे वृद्धि संधि। तो इससे पहले दो संधि पढ़े हैं, एक तो दीर्घ संधि और एक गुण संधि। गुण संधि में हमने बताया कि ए की मात्रा और ओ की मात्रा होती है, अर्थात अगर हम यूँ समझे तो एक चुन्नी, ठीक है ना, और इसके अलावा ऋषि र की मात्रा। तो हमने कुछ ऐसे बताया था कि देखिए ऋषि लोग गुणी होते हैं और ऋषि जहाँ पर आए वहाँ पर गुण संधि हो जाएगा। इस तरीके से एक पकड़ने का तरीका है। फिर उसके बाद में हम लोग आज बात करेंगे वृद्धि संधि का। तो गुण संधि के बाद वृद्धि संधि हमने इसलिए लिया कि इसमें आई और औ की मात्रा आती है, ठीक है। यदि प्रथम पद में अ या आ हो और अंतिम पद का प्रथम वर्ण ए अथवा ऐ हो तो उसका सदैव ऐ में परिवर्तन होगा, और ओ अथवा औ हो तो उसका परिवर्तन सदैव औ में होगा। अब इस तरीके से कुछ एग्जाम्पल हैं। आज हम लोग चाहेंगे कि दो वीडियो मतलब दो संधि एक ही में कवर कर लें और आप बाकी प्रैक्टिस करते रहें। देखिए ये क्या है, एक कैक है। तो आप देखिए कि जो ऐ की मात्रा है अथवा औ की मात्रा है वो कहाँ पर लगा है, जहाँ पर लगा है वहीं से हमें तोड़ना है। तो आप देख पा रहे हैं कि इस क पर लगा है तो निश्चित रूप से इसका एक हो जाएगा, ठीक है। अब इस अय से आपका बना कैसे है ऐ, यहाँ पर तो अ दिख रहा है आपको, मतलब अगर मैं चाहूँ इसको आपको समझने के लिए तो हलंत लिख करके अ लिख दिया, क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर क्या बचा है, पक्का है या तो एक बचा होगा, मेरी बात समझिएगा, या तो एक बचा होगा, है ना, क्योंकि अ और ए अथवा ऐ से ही ऐ बनता है। तो यहाँ पर कौन सा शब्द आपको लगता है कि इसका एक अर्थ निकलता है, एक का या फिर एक का? तो निश्चित रूप से आप बताएंगे एक का। अतः यहाँ पर जो शब्द होगा यहाँ पर क्या होगा, एक, ठीक। अतः एक और एक मिलकर क्या हो गए, एक हो गए, ठीक। तो एक का संधि विच्छेद एक धन एक होगा जो कि वृद्धि संधि है। अब उसी प्रकार देखिए कै पर एक मात्रा दिख रही है तो यहाँ पर निश्चित रूप से ये क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा और आपको यहाँ पर क्या मिल जाएगा, ऐसड़ा, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है कि ऐसड़ा नहीं होता है बल्कि ऐसड़ा होता है और यह प्रैक्टिस से ही संभव है। अगर आप बार बार प्रैक्टिस करते हैं तो आदत में हो जाएगा, फिर आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा, शुरुआत में मेहनत करना पड़ेगा। अब उसी तरीके से यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि त के ऊपर ऐ की मात्रा है तो मैंने इसको त लिख दिया, मत हो गया, और यहाँ पर क्या लिख दिया, ऐक्य। अब ये बताइए मैंने क्या ये सही लिखा है, ऐक्य ही होगा या फिर ऐक्य होगा? तो यहाँ पर मत धन ऐक्य बराबर मतैक्य होगा, ठीक है। देखिए एक में और ऐक्य में अंतर है, ठीक है। यहाँ पर एक रहेगा तो ए की मात्रा और ऐक्य है तो ऐक्य की मात्रा ऐ की मात्रा होगी। यहाँ पर देखिए धन धन ऐश्वर, यहाँ पर धनेश्वर है तो निश्चित रूप से यहाँ पर धन होगा और इसी पर मात्रा है। अब देखिए यहाँ पर ईश्वर हम नहीं लिख सकते हैं, यहाँ पर ऐश्वर्य है तो ऐश्वर्य भी नहीं लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, ऐश्वर्य। तो यहाँ पर ऐ की मात्रा होगी, इस बात का आपको ख्याल रखना है, ठीक है। अब देखिए सदैव का क्या हो जाएगा, अब देखिए सद मैं लिखूं और एव लिखूं तो भी लग रहा है कि सदैव हो जाएगा, अ और ए से मिलकर के ऐ बनेगा, लेकिन सद जैसा शब्द आपको लग रहा होगा कि अधूरा है, इसका कोई अर्थ नहीं है, इसलिए हम क्या लगाते हैं, सदा। ये सदा धन एव बराबर सदैव। उसी प्रकार रमा धन ऐश्वर्य तो क्या हो जाएगा, रमेश्वर, ठीक है ना। ये देखिए ऐश्वर्य। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, दंतौष्ठ। अब देखिए ये क्या होता है, दंत होता है, ठीक है। ये मैं चाहूँ तो
बिंदु का भी यूज कर लूँ, अनुस्वार का भी, और चाहूँ तो आधा न का, क्योंकि जैसे ही मैंने बताया था एक नियम, जब संधि पढ़ रहे थे तो पहला वीडियो ये देखेंगे कि संधि किस तरीके से लिखा जाना चाहिए, इस तरीके से या आधा न लगा करके। तो हमने बताया दोनों ही सही है, और कैसे सही है हमने उसके विषय में चर्चा किया है। अब ये देखिए दंतौष्ठ है, तो दंत धन ओष्ठ, यहाँ पर ओष्ठ होता है ना कि औष्ठ, ठीक है। तो यहाँ पर ओष्ठ की बात आएगी तो ओ की मात्रा होगी, देखिए अ और ओ मिलकर के औ की मात्रा लग गया है। अब ये देखिए वन है, वन औषधि में वन है, और क्या है यहाँ पर देखिए हम लोग आम बोलचाली में औषधि बोलते हैं, लेकिन याद रहे यहाँ पर औषधि नहीं बल्कि क्या होना चाहिए, केवल औषधि होना चाहिए। क्या होना चाहिए? औषधि। याद रहे वन धन औषधि बराबर वनौषधि। ये देखिए परम धन औषध, देखिए यहाँ पर हमने क्या लिखा है औषधि, और एक होता है औषध, ठीक है। तो जहाँ पर औषध होगा वहाँ पर औ की मात्रा होगी, जहाँ पर ध पर छोटी की मात्रा नहीं है, और जहाँ पर औषधि की तरह लगे तो वो क्या होगा आपके लिए औषधि होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए परम, इसीलिए मैंने ये दो एग्जाम्पल लिया है, परम धन औषध, यहाँ पर हो जाएगा परमौषध, ठीक है। अब आगे देखिए महोदार्य, तो औ की मात्रा कहाँ लिखा है? मह पे, तो अब तो आदत में हो गया होगा कि महा ही एक शब्द होता है, महा धन औदार्य, ये देखिए औदार्य, ठीक है। तो आपको स्पेलिंग याद रखनी है, औषधि में क्या होता है, औदार्य में क्या होता है, ये औदार्य होता है, औदार्य नहीं, ठीक है। और औषधि में औषधि होता है, इतना ध्यान रखिएगा। गंगेश्वर, तो आप निश्चित रूप से इसका बना लेंगे गंगा धन ऐश्वर्य, ठीक है। अब ये देखिए आगे देखिए पूर्वोपनिवेशिक, तो यहाँ पर आपको कहाँ दिख रहा है औ की मात्रा? यहाँ पे, तो हम क्या करते हैं इसको पूर्व लिखते हैं, और यहाँ पर औपनिवेशिक, औपनिवेशिक, ठीक है। तो पूर्व औपनिवेशिक, कभी कभी आपसे ये शब्द दे देगा और पूछ देगा इसमें प्रत्यय क्या है, तो आप जब इसको तोड़ना शुरू करेंगे तो अंत में आपको तो प्रत्यय दिख रहा है, इसमें इक प्रत्यय है, ई क, ठीक है ना। लेकिन कभी कभी आपसे जब उपसर्ग पूछ देगा तो आप उपसर्ग पूर्व भी बताएंगे। अगर इसमें देखें कई उपसर्ग हैं, पूछ देगा पूर्वोपनिवेशिक में कितने उपसर्ग हैं, तो क्या क्या आप बता सकते हैं। ये देखिए एक तो पूर्व दिख रहा है, देखिए औपनिवेशिक में क्या बनेगा, उप से बन जाएगा ना, ये इसमें उप दिख रहा है कि नहीं? आपको अगर उप दिख रहा है तो उपनिवेश धन इक बराबर उपनिवेशिक दिख रहा है। अब अगर आप फिर से ध्यान देखेंगे उपनिवेश धन इक में फिर से आपको उप और निवेश दिखेगा, और जैसे ही इसको तोड़ेंगे, जैसे मैं अगर तोड़कर बात करूं इसको, देखिए उप निवेश धन इक, ये एक प्रत्यय हो गया, ठीक है, ये प्रत्यय हो गया। और अगर मैं इसको तोड़ूं तो आपको क्या दिखता है, उप धन निवेश, निवेश, ये देखिए ये आपके पास उपसर्ग आ गया। तो यहाँ पर औपनिवेशिक में उप क्या है, एक उपसर्ग है। अगर फिर से मैं इसको तोड़ूं तो आपको दिख रहा होगा कि नी धन वेश, यहाँ पर आपको फिर से एक उपसर्ग प्राप्त हो गया, ये क्या है, नी, नी एक उपसर्ग है, आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं ऐसे कर देता हूँ, देखिए मैंने इसको तोड़ा, ये क्या दिख रहा है आपको, नी, वेश। अब यहाँ पर जो वेश एक शब्द आ रहा है, ये वेश जो है मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये जो वेश शब्द है ये इस पूर्वोपनिवेशिक शब्द का ये मूल शब्द है। कभी कभी ऐसा पूछ देगा आपसे, हालांकि जब हम लोग प्रत्यय और उपसर्ग पढ़ेंगे और शब्द विचार पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। जैसे पूछ दे कि पूर्वोपनिवेशिक में मूल शब्द क्या है, तो मूल शब्द क्या है, यहाँ पर वेश मूल शब्द आ जाएगा, ठीक है। कितने उपसर्ग हैं, तो एक तो देखिए पूर्व दिख गया, उप दिख गया और नी दिख गया,
3 तरीके के क्या हैं आपके पास उपसर्ग हैं। मैं इसको मिटा रहा हूँ, बस थोड़ा सा दिख गया, ले लिया था एग्जाम्पल इसको अच्छे से, इसीलिए मैंने इसको ऐसे बता दिया। बाकी तो हम लोग संधि पढ़ रहे हैं। ये देखिए क्या है, महोत्सुक्य, तो महा हो जाएगा, क्यों? क्योंकि यहीं पर क्या लगा है, औ की मात्रा यहीं से तोड़ना है। अब ये क्या हो जाएगा, अब आप बताइएगा, मैं ये लिख रहा हूँ उत्सुक्य, क्या ये मैं सही लिख रहा हूँ? बिल्कुल गलत लिख रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर अ और आ के बाद उ नहीं आता, यहाँ पर औ की मात्रा है, तो निश्चित रूप से या तो ओ आएगा या तो फिर औ आएगा। तो यहाँ पर उ ना हो करके क्या हो जाएगा, औ हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा। महोत्सुक्य का महाधन औत्सुक्य, ठीक है। देखिए आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब मैं थोड़ा सा और आगे चलता हूँ, और आज कम से कम तीनों संधि का पार्ट हम लोग इसमें ले लेते हैं। जैसे कि वृद्धि है, यड़ भी आज ले लेते हैं और अयादि भी, ताकि एक वीडियो में हम लोगों का ये पूरा समाहित हो जाए। और एक वीडियो में अगर आप लोग कहेंगे तो मैं ले लूँगा सबका मिक्स, मतलब सभी प्रकार के स्वर संधि का एग्जाम्पल लेकर के आ जाऊँगा। अगर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए और मैं इसको इरेज करता हूँ। अब हम लोग अध्ययन करेंगे यण संधि का। तो यण संधि क्या है, यदि प्रथम पद का अंतिम वर्ण ई अथवा बड़ी ई हो और उसके बाद अंतिम पद का जो प्रथम वर्ण है कोई भिन्न स्वर हो, भिन्न स्वर का मतलब वो छोटी और बड़ी ई के अलावा हो, तो वह य में परिवर्तित हो जाता है। अब उसी तरीके से यदि उ और बड़ा उ हो और इसके अलावा कोई स्वर आए तो उसका व बन जाता है। उ और उ के जगह क्या बन सकता है, व। और इसी प्रकार री के बाद कोई भिन्न स्वर हो तो उसका र बन जाता है। भिन्न स्वर का मतलब यह है कि ई और ई के बाद ई नहीं होना चाहिए, इसके अलावा कुछ हो जाए भिन्न स्वर हो जाएगा। और जब मात्रा लगाते हैं हम इस पे, तो दूसरे पद के, जैसे मानकर चलिए हम एक शब्द को ऐसे तोड़ दिए 2 पद में, ठीक है। तो ये जो अंतिम वर्ण है ये क्या है, ई और ई होना चाहिए, ठीक है। उ और बड़ा उ और री, ये तो ठीक है। लेकिन यहाँ पर जब ई है तो यहाँ पर कुछ भी आ जाए, बस ई न आए। जैसे अ आ सकता है, आ सकता है, बड़ा उ, छोटा उ, कुछ भी आ सकता है, लेकिन छोटी ई या बड़ी ई नहीं आनी चाहिए। ठीक उसी प्रकार इसके साथ ये उ और उ है तो यहाँ पर ये चीज़ नहीं आनी चाहिए, बाकी कुछ भी आ जाए तो हम उसे बोलेंगे भिन्न स्वर। अब यहाँ पर अ आ जाए, आ जाए, छोटी ई आ जाए, ए आ जाए, कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है, उसके जगह सदैव व ही लिखेंगे। लेकिन उस व पर कौन सी मात्रा लगाएंगे वह होगा निर्भर इस वाले स्वर पे, ठीक है। उस व पर कौन सी मात्रा लगेगी वो निर्भर होगा इस वाले स्वर पर। अब देखिए हम लोग एग्जाम्पल के सहारे एक एक क्वेश्चन को समझते हैं, ठीक है। जैसे ये देखिए क्या है, अत्यधिक है, तो यहाँ पर कैसे तोड़ें, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जहाँ पर य दिखे, व दिखे और र दिखे, और ये र क्या रहेगा, आधा र रहेगा। हमें लगता है यहाँ पर पूरा होना चाहिए, लेकिन मैं आधा ही लिखा हूँ, आधा होना चाहिए, मैं बताता हूँ कैसे होगा। तो जहाँ पर यह दिख रहा है आपको, इसकी एक विशेषता है कि इसके पहले, इस य और व के पहले वह जो व्यंजन है वह स्वर रहित हो जाता है। तो जहाँ पर आपको य और व दिखे और इससे इसके साथ एक स्वर रहित व्यंजन दिखे, वहीं से तोड़ना हम लोग आरंभ करेंगे। देखिएगा जैसे ये क्या है, य दिख गया ना, यहाँ पर जैसे देखिए व, य, यहाँ पर देखिए व, तो जहाँ पर आपको दिख रहा है य व, जहाँ पर दिख रहा है उससे पहले एक स्वर रहित व्यंजन दिख रहा है आपको, ठीक है। तो आइए हम बात करते हैं यहाँ से। तो यहाँ पर अ, यहाँ पर य की जगह हमें क्या लिखना चाहिए। देखिए य किससे बनता है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये सदैव ई से बनता है, तो मैं यहाँ पर अत लिख दिया। अब यहाँ पर मुझे अत की जगह अति लिखना, अब यह अति लिखूं कि अति लिखूं, तो यहाँ पर क्या लिखूंगा, अति, ठीक है। यह एक शब्द होता है जो कि सार्थक शब्द है, और यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, अधिक,
अब आप यह देखिए कि यहाँ पर छोटी ई है और यहाँ पर अ है। देखिए ई से भिन्न स्वर है ना, जब ई से भिन्न स्वर है तो यहाँ पर निश्चित रूप से इन दोनों के मिलने के बाद क्या बनेगा, यह बनेगा। अब यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर अ है या आ है, तो यहाँ पर यदि अ है तो अ की मात्रा, यहाँ पर अगर आ है तो यहाँ पर आ हो जाता, यहाँ पर यदि ए है तो यहाँ पर ए हो जाता। इस तरीके से हम मात्रा का प्रयोग करेंगे। हम मान कर चलते हैं यदि यहाँ पर ए होता, ई प्लस ए होता, तो हमें पता है ई के अलावा कोई भिन्न स्वर आए तो यह हो जाता है और इस ए की मात्रा इस पे हम लगा देते हैं। अब इसको मैं मिटा रहा हूँ, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। यदि ई के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो उसका सदैव यह बनता है और इसमें जो मात्रा लगती है इस दूसरे वाले स्वर के अकॉर्डिंग लगती है, अनुसार लगती है। यहाँ पर समझ में आया होगा ई और अ मिलकर यह बना, तो आप देखेंगे अत्य, केवल यह है अत्यधिक। ठीक है, इन दोनों के जगह पर अब आप ये देखिए अ धन त, ठीक है, अब ये ई लिख दिया। ये देखिए जब ई इस त से हटा तो ये स्वर रहित हो गया। अब ये देखिए यहाँ से अ हमने ले लिया और यहाँ से पूरा का पूरा धिक लिख देता हूँ, क्योंकि हमें इसी से मतलब है। इसकी जगह क्या बन गया, तो इसकी जगह आप कहेंगे यह बन गया। तो चलिए अब मिलाते हैं इसको एक साथ, अ प्लस त हलंत प्लस धिक। मैं धिक इसलिए लिख दे रहा हूँ कि ध पर छोटी ई फिर क हलंत नहीं लिखना चाह रहा हूँ, क्योंकि हमें इसी से मतलब है। अब अगर आप इसको लिखेंगे तो अ, अब ये आधा त हो गया य पर। अब देखिए अत्यधिक, ये हूबहू बना कि नहीं बना। तो अगर आपको तोड़ना है या फिर जोड़ना है तो आप निश्चित रूप से इस तरीके से जोड़ सकते हैं, संधि कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा। अब इसको मैं इरेज करता हूँ, ठीक है। यहाँ पर क्या हो गया, अतिधन अधिक। उसी तरीके से अत्याचार है तो आप क्या करेंगे, अति, अति का मतलब अधिक होता है, आवश्यकता से भी अधिक। अतिधन आचार, यहाँ पर आचार नहीं लिखना है, इतना याद रखिए आचार होता है। अब देखिए ऊपर युक्त, ठीक है, तो फिर यह आया है तो निश्चित रूप से यह पर देखिए कोई स्वर रहित दिख रहा है ना, तो स्वर रहित क्या है, र है। ऊपर युक्त, यहाँ पर स्वर रहित क्या है, र है। तो इस तरीके से तोड़ेंगे आप इसको, क्या तोड़ेंगे, ऊ प। अब यहाँ पर जो स्वर रहित र है इसको पूरा फिलहाल लिख दीजिए ऊपर धन। अब ये देखिए ये क्या है हमारा, ये युक्त। समझिएगा क्या मैं सही लिख रहा हूँ, क्या ये युक्त शब्द सही है, नहीं, क्योंकि यह तो संधि के बाद होता है तो निश्चित रूप से यहाँ पर क्या होगा, उक्त होगा। ठीक, समझ में आया। ऊपर युक्त अर्थात ऊपर लिखा हुआ, तो ये देखिए ऊपर धन उक्त। हमने ये क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पर अ है, अभी भी गलत है, यहाँ पर अ है, यहाँ पर उ है, और हमें पता है कि ई के बाद ही यह होता है, तो निश्चित रूप से हमें यहाँ पर क्या लिखना चाहिए, ई की मात्रा, तो ऊपरी, और ऊपरी में सदैव छोटी ई की मात्रा होती है। अब देखिए ये संधि पूर्ण रूप से सही है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर ई दिख रहा है और यहाँ पर उ दिख रहा है। अब आप बताइए ये क्या बन जाएगा, य, लेकिन मात्रा किस चीज़ की है, उ की है, तो यहाँ पर हम मात्रा लगा देंगे यू। अब देखिए यहाँ पर मैंने यू लिखा है कि नहीं, और ये जब स्वर रहित हो जा रहा है तो यहाँ पर देखिए मैंने रेफर के रूप में लिखा है, स्वर रहित व्यंजन हो गया। यही पहचान है किसका, यण संधि का। तो उपरयुक्त का क्या होगा, ऊपरी धन उक्त बराबर उपरयुक्त। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अति उत्तम, तो अति धन उत्तम, मैं अब जल्दी जल्दी इसको कर दे रहा हूँ। उत्तम, उत्तम की स्पेलिंग क्या है, छोटा ओ रहेगा, उसका ध्यान रखना है। अब ये देखिए दिव्यागमन, अब आप देखिए यहाँ पर क्या है, यह है, और इससे पहले एक क्या है, अर्ध, मतलब अर्ध नहीं, मतलब यूँ कहेंगे स्वर रहित एक वर्ण है, तो स्वर रहित वर्ण है तो पक्का है हमें क्या लिखना है, देव। अब आप बताइए ये यह किससे बनता है, छोटी अथवा बड़ी ई से, तो यहाँ पर देवी इस तरीके से तो हो नहीं सकता, क्योंकि यह स्पेलिंग गलत है। तो देवी की स्पेलिंग क्या होती है, बड़ी ई, तो ये देवी हो गई। और ये क्या है, आगमन, क्या हो गया, आगमन, देवी का आगमन। अब देखिए बड़ी ई और आ मिल करके
य बनाएंगे और आ की मात्रा लगेगा तो या हो जाएगा। देखिए यहाँ पर या है तो देवी धन आगमन बराबर देव्यागमन। अब देखिए अधि धन ए सड़ा, ये क्या हो जाएगा अधि, अधि मतलब अधिक, ये क्या हो गया अधि धन ए सड़ा। ठीक है, निश्चित रूप से आप समझ पा रहे होंगे। अब उसी तरीके से ये देखिए प्रति, अब मैं स्पीड से कर रहा हूँ क्योंकि मैं ये सिखा चुका हूँ कि ये त है, ये य बना तो निश्चित रूप से जहाँ पर यह आएगा आपको छोटी बड़ी लिखनी ही लिखनी है। तो प्रति धन आघात, और आ की मात्रा है तो आ से शुरू करेंगे, ऊ की मात्रा है तो ऊ से शुरू करेंगे। जैसे खूब पूछता है स्वागतम या स्वागत केवल पूछ दे तो हम क्या लिखते हैं सु धन आगत लिखते हैं कि नहीं। तो ऊ और आ मिलकर वह बन गया, लेकिन आ की मात्रा लगा है कि नहीं लगा है। तो इस तरीके से हमें मात्रा सदैव दूसरे वाले का ही लगाना है। जैसे यहाँ पर देखिए ई और आ मिलकर के यह बने तो आ की मात्रा यह पर लगा करके हमने क्या लिख दिया या। अब ये देखिए पर्यवेक्षण, आप देखिए कि यह कहाँ है और यह पर स्वर रहित व्यंजन कहाँ है। तो यही यह पर स्वर रहित व्यंजन र है तो पर, मैंने पर लिखा है, लेकिन यह किससे बनता है तो ई से मिलकर बनता है। तो यहाँ पर छोटी लिख दिया हमने, परी हो गया। धन क्या हो गया अवेक्षण, अवेक्षण, अवेक्षण मतलब होता है, गलत हो गया, अवेक्षण होता है अवेक्षण। अवेक्षण का मतलब है देखना। परि मतलब पर्यावरण में आप तो बहुत पढ़े हैं, परिधन आवरण, परि मतलब अपने आसपास चारों ओर, और ये क्या है अवेक्षण मतलब देखना। तो ये हो गया पर्यवेक्षण। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। ये क्या है नद्युद्गम। देखिए पहली बात तो ये है कि ये दोनों ही सही है, मैं ऐसे लिख रहा हूँ नद्युद्गम, ठीक है, और ये भी सही है। जैसे कि ये है क्या वास्तव में ऐसे लिखा है, लेकिन ये है कि आधा द है फिर उसके बाद में य है, समझ में आ रहा है। इस तरीके से इसको लिखा जाता है। तो आप दोनों ही समझिएगा, ये नदी उद्गम है तो निश्चित रूप से यह बना है तो नदी होगा। अब नदी में हमें पता है कि नदी कैसे लिखते हैं तो बड़ी यू होती है, और यहाँ पर क्या हो गया उद्गम, ठीक है, आराम से हो गया नदी उद्गम। ये क्या है स्वस्ति, स्वस्ति का अब देखिए यहाँ व बना है। अब यहाँ पर अ वाला य वाला पढ़ रहे थे, अब पढ़ेंगे व। तो वह किससे मिलकर बनता है तो आपको ध्यान रखना है कि ऊ से मिलकर बनता है। तो निश्चित रूप से अब देखिए व से पहले एक स्वर रहित स है, तो यह स कैसे बनेगा, या यहाँ पर भी है तो ये स पर पक्का है कौन सी मात्रा होगी ऊ। ऊ क्यों होगी क्योंकि यहाँ पर व बना है, व बना है इसलिए पक्का क्या होगा या तो छोटी ऊ या तो बड़ा ऊ होगा। तो छोटा ऊ यहाँ पर इसलिए कि सु एक उपसर्ग है और सु का अर्थ क्या होता है सुंदर, ठीक है ना, सुधन अस्ति। अब देखिए यहाँ पर ऊ, ठीक है, प्लस मैं यहाँ पर पूरा लिख देता हूँ स हलंत प्लस ऊ प्लस अ प्लस केवल स्ति लिख देता हूँ। पूरा लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप समझ रहे हैं हमें मतलब कहाँ से, इसके पहले से और इसके अंतिम से। अब ये देखिएगा ऊ और अ मिलकर के क्या बनेंगे व। ये देखिए कौन सा मात्रा है, अ की मात्रा है, तो यहाँ पर हमने केवल व लिखा है। अगर यहीं पर वा होता स्वास्ति तो मैं यहाँ पर क्या लिखता आ लिखता, ठीक है, लेकिन अस्ति एक शब्द है और मैंने क्या किया वो लिख दिया। अब इसको देखिए ये स स्वर रहित है तो आधा स हुआ तो ये हो गया, फिर उसके बाद में इसको हमने उतार दिया स्वस्ति हो गया। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा। और इस तरीके से अगर आपको आता है आधा स और वह जहाँ जहाँ आता है उसके पहले जो स्वर रहित व्यंजन है उस पर आपको सीधे ऊ की मात्रा लगाना है। अब देखिए स्वल्प तो सु धन अल्प, ठीक है। अब मैं इसको तोड़कर नहीं बता रहा हूँ क्योंकि इसको मैं बता चुका हूँ। ये देखिए भ्रातृषणा है तो ये भ्रातृषणा का भ्रातृ हो जाएगा और क्या हो जाएगा एषणा। अब ये देखिए यहाँ पर आपको क्या दिक्कत होगा कि यहाँ पर तो सर व और य आया नहीं, लेकिन मैंने क्या कहा कोई दिक्कत नहीं है, र भी तो आता है। कैसे, देखिए यहाँ पर एक र, ये पदिन र है। देखिए जब यहाँ पर त
और र, इस त में र मिल जाता है तो क्या बन जाता है त्र। तो त्र ऐसे लिखते हैं हम लोग, या फिर ये इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से वो आ चुका है। अब ये देखिए क्या है, भ्रातृ, ठीक है, यहाँ पर ऋषि र दिख रहा है आपको, ओके, और यहाँ पर क्या दिख रहा है एषणा। अब देखिए ऋषि र और ए मिलकर क्या बनाते हैं, हमें पता है कि री के बाद कोई भिन्न स्वर आता है तो वो र बन जाता है, ठीक है। देखिए इसमें हमने क्या बनाया है, र बनाया है कि नहीं, यहाँ पर र और ए की मात्रा है इसलिए हमने क्या लगा दिया है ए। तो ये देखिए भ्रातृषणा, ठीक है। तो भ्रातृ धन एषणा, मातृषणा तो मातृ धन एषणा, पितृषणा पितृधन एषणा। उसी तरीके से वित्तृषणा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक शब्द आता है वित्त। तो ये देखिए क्या है आपके पास, वित्त है धन एषणा, ठीक है ना। अब ये देखिए क्या मैं ये सही किया हूँ, वित्त धन एषणा, तो क्या हो जाएगा वित्तृषणा। क्या ये सही है, तो बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ऋषि र हमें नहीं दिख रहा है यहाँ पर। अब हम लोग कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पर एषणा होगा, एषणा छूट गया है, ठीक है, और आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब कुछ और एग्जाम्पल मैं इस तरीके से लेता हूँ कि आपको लगे कि कुछ आप नया सीखे हैं, हालांकि ये तो किताबी बातें थी, किताबों में मिल जाती हैं, लेकिन अब ये देखिए मैं एक शब्द लेने जा रहा हूँ आप लोगों के लिए। जैसे देखिए क्या है, स्वच्छ, ठीक है ना, स्वच्छ। तो अब यहाँ पर आप यह देखेंगे, ये क्या है हमारा, व है, और व से पहले क्या है, स है, तो निश्चित रूप से उ की मात्रा लगेगी। अब ये क्या बचा, अच्छ, ठीक है। इसका जो संधि विच्छेद है ये किताबों में भी, बल्कि लुसेंट में भी क्या दिया है, स्वच्छ दिया है, तो सुधन अक्ष। लेकिन ये अगर माने, जैसे इसका सही सही क्या होगा मैं वो बता दे रहा हूँ, इसका सही सही होगा सुधन अच्छा, क्योंकि देखिए कोई कोई शब्द नहीं होता बल्कि अच्छा शब्द होता है। मैं ये इसलिए बताने वाला हूँ या बताने जा रहा हूँ क्योंकि जब भी आपको यड़ संधि में ऐसा लगे तो अच्छ जब जब आए तो उसका आप क्या करेंगे, अच्छा, क्योंकि ये अच्छा एक सार्थक शब्द होगा। जैसे एक और एग्जाम्पल मैं देख ले रहा हूँ आप लोगों के लिए, ये क्या है, प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष मतलब क्या होता है, एकदम आमने सामने, डायरेक्ट जिसको हम लोग बोलते हैं। तो प्रत्यक्ष का क्या होगा, आप बताएंगे प्रति धन अक्ष। देखिए मैं ये नहीं कहता कि अर्थ नहीं निकल रहा है, इसका भी अर्थ निकल रहा है और इसका भी अर्थ निकल रहा है, लेकिन समस्या क्या है, प्रत्यक्ष का मतलब आंखों के सामने, और यहाँ इस अक्ष का मतलब आंखों के सामने नहीं बल्कि धुरी दिख रहा है। इसका अर्थ क्या है, धुरी। जैसे ये देखिए ये अपनी धुरी पर घूम रहा है, घूम रहा है कि नहीं, तो ये क्या है, ये अपने अक्ष पे घूम रहा है, ये अक्ष हुआ। लेकिन आंखों के सामने का मतलब यह है, यहाँ अक्ष का मतलब क्या है, अच्छी होना चाहिए। अच्छी मतलब क्या होना चाहिए, आंख। इसका अर्थ आंख है, अतः आंख के सामने, तो प्रत्यक्ष का क्या होगा, प्रतिधन अक्षी होगा। तो मैं इसी प्रकार से बता दे रहा हूं, जैसे कभी संधि करते समय आपको इच्छ शब्द आ गया तो इच्छ नहीं बल्कि इच्छा पर आपको क्या करना है, टिक लगाना है, ठीक है ना। अब जैसे कि अच्छ आ गया तो अच्छ नहीं बल्कि अच्छा करना है। यदि ऑप्शन में अच्छा नहीं दिया है तब अच्छ के साथ जाइए, इच्छा नहीं दिया है तब इच्छ के साथ जाइए। जैसे नवरात्र, नवधन रात्र, तो यहाँ पर जो रात्र शब्द आ रहा है तो रात्र नहीं बल्कि रात्रि करना है आपको, निस है तो निशा करना है आपको। उम्मीद करता हूँ ये बातें समझ में आई होगी। मैं ये जानबूझ करके 2 लिया हूँ ताकि आपको इसका अर्थ भी समझ में आ जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।